आज झारखंड की राजधानी रांची में संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया और इस रैली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहे। साथ ही अगर हम बात करें तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भी काफ़ी भीड़ यहां पर देखने को मिली। मंच के अंदर अगर हम बात करें तो मंच के अंदर भी 5000 तकरीबन में कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। वहीं अगर हम बाहर की बात करें, पंडाल की बात करें बाहर की, तो वहां भी तकरीबन बाहर भी 5000 संख्या में कार्यकर्ताओं की भीड़ देखने को मिली। यानी कि कहा जा सकता है तकरीबन 10,000 की संख्या में कार्यकर्ताओं ने संविधान बचाओ रैली भाग लेने यहाँ पर पहुंचे हुए। सीधे तौर पर इनसे बात करेंगे और जानेंगे आखिरकार संविधान बचाओ रैली का जो आयोजन किया गया है उस पर ये क्या अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं। आज संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया, इसमें आपकी क्या राय है? आखिरकार क्यों संविधान बचाओ रैली का आयोजन करना पड़ा कांग्रेस को? हाँ, ये तो क्वेश्चन सही है आपका। आखिर क्या जरूरत पड़ गया कि कांग्रेस ने संविधान बचाओ रैली निकाली? आपने देख रहे हैं कि अभी देश के प्रधानमंत्री और जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये जो संविधान को धज्जी जो उड़ा रहे हैं, प्रजातंत्र का जो धज्जी उड़ा रहे हैं, उन्हें हम लोग बार बार सचेत कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी सचेत कर रही है कि आप संविधान का धज्जी मत उड़ाइए। और जो संविधान, जो कानून जो कहता है सारे लोगों का अधिकार, सबको एक साथ लेके चलना, कोई भेदभाव नहीं, ये सारी बातों को आज आप देख रहे हैं केंद्र में जब से सरकार है मोदी जी की, भेदभाव, जातिवाद, ऊंची नीची, अगड़ी पिछड़ी, क्या तमाशा देश को बना कर रख दिए हैं आपने। इन सारी बातों को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज आए और के.सी. वेणुगोपाल जी और झारखंड के जो प्रभारी थे, आपने देखा जो उत्साह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में था। पूरे झारखंड से हमारे नौजवान, महिला, पुरुष भारी संख्या में, लगभग मुझे लगता है 25,000 लोग, पंडाल में तो 10,000 लोग थे लेकिन पंडाल से 3 गुना बाहर के लोग थे। और ये पूरे देश की आवाम ने अब ठान लिया है कि अब मोदी जी के बातों में नहीं आना, उनके झांसा में नहीं आना है। आप देख रहे हैं धज्जिया कैसे उनके सांसद माननीय निशिकांत दुबे जी जो गोड्डा के लोकसभा के सांसद है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर क्या कमेंट करते हैं। इससे शर्म की बात और क्या होगी। जो कानून, हम लोग देश के कानून को मानने वाले लोग हैं, कांग्रेस के लोग कानून को मानते हैं और कानून के धज्जिया उसके एमपी उड़ा रहे हैं। इसका मतलब हम ये चाहेंगे कि गोड्डा के एमपी नहीं उड़ा रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी जी के डायरेक्शन पे ये काम कर रहे हैं, अमित शाह जी के डायरेक्शन पे ये काम कर रहे हैं। तो ये सब अब देश में चलने वाला नहीं है। जनता जाग चुकी है। आप दलितों के साथ क्या कर रहे हैं, आप अल्पसंख्यकों के साथ क्या कर रहे हैं, आप ओबीसी वर्गों के साथ क्या कर रहे हैं, आप महिलाओं को कितना सम्मान दे रहे हैं, पूरे देश की जनता जान रही है देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं। और अभी जो हमला जो पहलगाम वाला हुआ, ये तो सारे लोग को मालूम हो गया है कि इस हमला में किसका हाथ है किसका नहीं है। फिर भी कांग्रेस ने कहा है कि अगर देश पे अगर पाकिस्तान का हाथ है तो आप लोग हमला कीजिए, आप लोग उसको धज्जी उड़ाइए। पूरा कांग्रेस के नेता, चाहे हमारे राहुल गांधी जो हो, खड़गे साहब हो, चाहे ऑल इंडिया के एक एक वर्कर, एक एक माइनॉरिटी आपके साथ लड़ने को तैयार है। उसको ईंट सीट बजा दिए ताकि आज पाकिस्तान हम लोग को जो आंख दिखाता है उसका आंख निकाल लिया जाए। ये कांग्रेस पार्टी कहती है, लेकिन मोदी जी केवल कहते हैं कि हम ये कर देंगे और गर्दन काट के ले आएंगे। आज उरी हमला हुआ, ये हमला हुआ, बार बार आ रहे हैं। आज भी हिंदू खतरा में भैया। देश के प्रधानमंत्री हिंदू है, राष्ट्रपति हिंदू है, होम मिनिस्टर हिंदू है और पूरे भारत में कितने स्टेट में सब हिंदू हैं। तो जब अंग्रेज शासन चला रहा था उस समय हिंदू खतरा में नहीं था। जब कांग्रेस शासन चलाई हिंदू खतरा में नहीं था। आज सारे हिंदू ऊंचे पद पे बैठे, आज हिंदू को खतरा है। तो ये कहीं न कहीं मानसिक रूप से बीजेपी के नेता कमजोर हो गए हैं और इस तरह का भावना को भड़काकर देश की जनता को, हमारे हिंदू भाइयों को वर्ग लाने का काम कर रहे हैं, जो इस देश की जनता अब जान चुके हैं, अब बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए कांग्रेस सचेत करने के लिए आई है, जगाने के लिए आई है। इन पाखंडियों से सावधान रहें, होशियार रहें और देश की जो एकता अखंडता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की जो एकता है, उसे बरकरार रखना है। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस जगाने आई है, तो आप लोग किसको जगाने यहाँ पर आए हुए हैं? हम लोग यहाँ भाजपा के नेताओं को भी जगाने आए हैं कि आप लोग रात में सपना में क्या देखते हैं मुझे समझ में नहीं आता है। और उनके कार्यकर्ता, झारखंड के भी जो नेता जो कि दिन में सपना देखते हैं, उनको भी जगाने के लिए आए हैं कि जागिए। ये रैली संविधान बचाओ रैली था या फिर जो आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि आप भाजपा को जगाने यहाँ पर आए हैं, भाजपा के लिए रैली है या फिर लोगों के लिए रैली है? ये बचाने में सब आ गया ना। आप संविधान का धज्जी जब उड़ाइएगा तो कांग्रेस चुप बैठेगी। आप गलत काम कीजिएगा। कांग्रेस अपोजिशन में है, हमारे राष्ट्रीय नेता अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी हैं, क्या बैठेंगे, चुप बैठेंगे? आज इन्होंने डर से जाति जनगणना की बात की। राहुल गांधी जब चिल्ला रहे थे तो पूरे देश में बीजेपी के लोग मजाक उड़ा रहे थे। आज देश की जनता जाग गई है कि राहुल गांधी जी ने जो आवाज़ उठाया है वो बिल्कुल सही बात है। आज सारे बीजेपी के लोग उस बात पे आ गए कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, हम महिलाओं को सम्मान देंगे। यही बात तो सोनिया गांधी कहती थी कि महिलाओं को सम्मान देना है, महिलाओं को आरक्षण देना है।
तो आज भारतीय जनता पार्टी के लोग नाटक ना करें और देश को ठीक से चलाए, संविधान में जो रूल रेगुलेशन उसको माने, और सारे देश सबके लिए है। आपने जितना कुर्बानी दी, हम तमाम लोगों ने भी कुर्बानी दिया है, इसलिए सब प्रोपेगेंडा नहीं चले। आप किस तरीके की भीड़ देखने को मिली? जिस तरीके भीड़ तो आज एक ऐतिहासिक भीड़ हुई झारखंड के इस पुराने विधानसभा के बगल में, ऐतिहासिक भीड़। मैं ये कहता हूँ कि 25,000 लोग कम से कम ये पंडाल में थे, खचाखच भीड़ बड़ी भरी हुई थी। और जो रोड में बिल्कुल जाम था, पूरा रोड अरगोड़ा चौक से लेकर के यहाँ तक। और ये मैसेज गया है कि जुमलों से अब सरकार चलने वाली नहीं है, धोखेबाजी से सरकार नहीं चलेगी, झूठों से सरकार नहीं चलेगी, संविधान से सरकार चलेगा। और कांग्रेस पार्टी संकल्प लिया हुआ है कि हम संविधान को बचाने का कार्य करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है, उसको कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता बचाने का काम करेंगे, संविधान का रक्षा करने का काम करेगा। और देश हमेशा संविधान से चला है, डिक्टेटरशिप से देश नहीं चला है। धन्यवाद। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जिस तरीके से संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया, और जिस तरीके से वो कह रहे हैं काफ़ी भीड़ यहाँ पर देखने को मिली, लोगों की काफ़ी जाम यहाँ पर है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस रैली के तहत? देखिए, राहुल गांधी का साफ साफ संदेश है कि जनता को आपका आप तमाम जाएं, बूथ पे जाएं, पंचायत पे जाएं और तमाम वर्गों को जागरूक करें कि किस तरह जो भाजपा जो है संविधान को तार तार कर रहा है, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लिया जा रहा है, किस तरह रेलवे का विकास नहीं हो रहा है, और जो है ये कंपनियां जो है उनके निजी कंपनियों के हाथों में बेचे जा रहा है। तो तमाम जो संविधान के आड़ में ये लोग जो है संविधान को नाम मात्र जो है आगे दिखाकर, और सारे जो है हमारे नौकरी, सुरक्षा और तमाम देश के संसाधन को बेचने का काम कर रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी माननीय ने कहा है कि आप तमाम कांग्रेस जनों झारखंड के गली गली कूचे कूचे में जाइए और संविधान को किस तरह से भाजपा धज्जियां उड़ा रही है इसको बताएं और जनता को जागरूक करें। और जनता जब जागरूक होगा तो हल्ला बोलेगा, और हल्ला बोलेगा तो कांग्रेस जो है इस जनता को इनकलाब जिंदाबाद के नारे में लाएगी और संविधान को बचाएगी। और 2029 में राहुल गांधी को पीएम बनाने का काम हम लोग करेंगे, ऐसी झारखंड से करेंगे जो देश के पीएम बनेंगे राहुल गांधी। घर घर जाकर 40 दिनों तक आप लोगों को जागरूक करेंगे संविधान के लिए, उन्हें संविधान की जो खूबियां हैं वो बताएंगे, किताब वहां पर देंगे, तो आपका क्या योगदान रहेगा इस पे? हमारा योगदान रहेगा कि संविधान, हम भारत, आप कैसे अपने क्षेत्र में लोगों को जागरूक करेंगे? हम जो है संविधान के बारे में अनुच्छेद 16 क्या कहता है, 25 क्या कहता है, आर्टिकल 26 क्या कहता है, 42 और 41 क्या कहता है, तमाम जानकारियां हम लोग पब्लिक को देंगे। मैया योजना की जानकारी देंगे, जितना भी संविधान में मैया योजना तो नहीं आता। योजना जो जनता के लिए है, जनता द्वारा आप बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैया योजना की जानकारी देंगे, तो लेकिन यहाँ पर जानकारी तो संविधान को लेकर दिया गया है, फिर मैया योजना कैसे आ रही है? हमारी सरकार चला रही है योजना महिलाओं के लिए, जो दिल्ली में वादा करके आप पूरा नहीं करते हैं। आप मध्य प्रदेश में वादा करके भाजपा की गवर्नमेंट पूरा नहीं करती है। ये इसने कहा था भाजपा के लोगों ने कि हम जो है सुपर सांसद बनाएंगे, हर जिला को जो है एक जो है विशेष जिला बनाएंगे और विधानसभा बनाएंगे, कहाँ बनाया? बुलेट ट्रेन लाएंगे, कहाँ लाया? 1 करोड़ नौकरी देंगे, कहाँ दिया? तो ये मोदी जी जुमलेबाजों की सरकार है। गांधी मैदान पटना में जो है इतना करोड़, कितना करोड़, कितना करोड़, और भाजपा जो है आज तक बिहार में एक भी पैकेज नहीं दिया। तो ये जुमलेबाजों की सरकार है। तो हम ये कहेंगे कि राहुल गांधी जो कहते हैं वो करते हैं, वो कर्नाटक में लागू कराते हैं, वो तमाम जगह सरकारें आती है तो हम लोग करते हैं। इसलिए मैया योजना का भी हम प्रचार करेंगे और संविधान के बारे में भी हम जानकारी देंगे कि संविधान को किस तरह से भाजपा के लोगों ने तार तार कर रखा है। निशिकांत दुबे और ठाकुर जैसे लोगों ने और तमाम जो है उप राष्ट्रपति पद पे बने हुए लोग भी कह रहे हैं कि जो है मतलब कि सुप्रीम कोर्ट पर जो है सवालिया निशान उठा रहे हैं। ऐसे लोगों से संविधान को बचाना है और संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस के तमाम लीडर्स, हम लोग गांव-गांव, बूथ स्तर पर, पंचायत स्तर पर, ब्लॉक पर और मंडल पर और जिला में हम लोग जाएंगे और सभी को जागरूक करेंगे। तो देखा किस तरीके से कार्यकर्ताओं का भी कहना है कि संविधान बचाओ रैली का जो आयोजन किया गया, इस पे सभी लोगों ने भाग लिया और ये रैली इतिहास में कैद हो चुका है। वो इन्होंने कहा कि जिस तरीके से पार्टी की ओर से जो आदेश दिया गया है कि 40 दिन का जो समय दिया गया है और घर घर जाकर लोगों को जो जागरूक करना है संविधान के प्रति, उसको लेकर भी ये लोग काफ़ी अलर्ट नज़र आ रहे हैं। अब लगातार लोगों तक संविधान की जो खूबियाँ हैं वो लोगों तक पहुँचाने का ये काम करेंगे। फिलहाल न्यूज़ अलर्ट इंडिया के लिए इतना ही। सहयोगी राकेश सोनी के साथ महक मिश्रा, रांची।